भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बड़ोली जी हैं। उसके बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस हरियाणा श्री उदय भान जी को एमओ बनकर के आए, एसएमओ यहीं बने, सीएमओ यहीं बने और यहीं से डायरेक्टर हेल्थ की पोस्ट पर चंडीगढ़ गए। आज इस प्रेस वार्ता में पहुंचे आप सभी पत्रकार साथियों का यहां पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जैसा कि विषय आप सबके पास मैंने भेजा था कि पिछले दिनों 31 मई को एक मासूम बच्ची जल में डूब गई थी और जीएच सोनीपत और यहां से रेफर होकर के पीजीआईएमएस रोहतक पहुंची। उस बच्ची को समय पर इलाज ना मिल पाने के कारण उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। उस पीड़ित बच्ची के, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और जो आरोप प्रत्यारोप आपस में पीजीआईएमएस रोहतक ने जीएच सोनीपत के ऊपर लगाए, वो भी गंभीर सवाल है। उनमें सुधार कैसे आए, एक सकारात्मक रूप में मैं इस प्रेस वार्ता को ले रहा हूं। अपने डिपार्टमेंट की गलती उस बच्चे के मां बाप पर डालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मां बाप की भी तो गलती है कि बच्चा पानी के अंदर डूब गया। इसका मतलब कोई भी केस रेफर होकर के आज जीएच सोनीपत के अंदर जाएगा और उसकी डेथ होती है तो सीएमओ मैडम का कहना है कि अगर हार्ट अटैक से मौत हो गई तो उस इंसान की, उसके मां बाप की कमी है कि उन्होंने अपने दिल का स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा। कोई रोड एक्सीडेंट के अंदर मारा गया तो जीएच सोनीपत की सीएमओ का कहना है कि उसकी गलती है कि उसने अच्छी प्रकार का हेलमेट नहीं लगाया या हेलमेट पहन के नहीं निकला। मतलब कि उस इंसान को समय पर इलाज नहीं मिला, उस बच्चे को समय पर इलाज नहीं मिला, उसकी मौत होगी। उसके बाद ये अमानवीय बयान इस प्रकार के दिए गए हैं। उन्होंने उस बयान के अंदर अपने सिस्टम पर भी खुद उंगली उठाई है। उन्होंने कहा कि यहां पर वेंटिलेटर हैं लेकिन अडल्ट के लिए है और नवजात शिशुओं के लिए है, लेकिन हमारे यहां पर पीकू की व्यवस्था नहीं है, जो कि 1 साल से बच्चे की उम्र जिसकी ज्यादा हो जाती है उसके लिए जरूरत पड़ती है। तो ये अपने आप में सिस्टम की पोल खोलने वाला बयान भी है कि वो अपने आप में स्वास्थ्य सिस्टम, हेल्थ सिस्टम जिसकी वो लेकर के बड़ी बड़ी बातें सोनीपत के अंदर हो रही है, उसकी पोल खुद जीएच सोनीपत की सीएमओ ने खोली है। उसके बाद जो पीजीआईएमएस रोहतक के निदेशक है उनका बयान आता है कि सोनीपत स्वास्थ्य विभाग जो जीएच सोनीपत है उसकी गलती है कि बच्ची को रेफर करने से पहले उनको पूछना चाहिए था कि रोहतक पीजीआईएमएस में वेंटिलेटर सुविधा पीकू विभाग में उपलब्ध है या नहीं है। ये रेफर किया गया है बगैर जानकारी के, तो सरासर स्वास्थ्य विभाग जीएच सोनीपत की गलती है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। पीजीआईएमएस रोहतक के जो निदेशक है वो भी अपनी कमियों के, वहां पे वेंटिलेटर नहीं मिल पाया और बच्ची वहां पर मौत होती है, वो भी अपनी कमियों को छुपाते हुए जीएच सोनीपत पे, और जीएच सोनीपत कि जो स्वास्थ्य जो सीएमओ है वो कह रही है कि 22 वेंटिलेटर, मैंने अखबारों में पढ़ा है कि 22 वेंटिलेटर उपलब्ध है लेकिन ऑपरेटर नहीं है। तो वो क्या धूल खाक रहे हैं, उसके ऊपर ऑपरेटर क्यों नहीं है? क्यों लाखों करोड़ों रुपए इसके स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर खराब करवाए जाने हैं जो कि जनता के टैक्स का पैसा है? आखिर ये जनता जाए कहां पर? उसके बाद हमारी जो है ये बिल्कुल सकारात्मक, मेरी कोई पर्सनल रंजिश ना तो मैं सीएमओ को जानता हूं ना मैं किसी और डॉक्टर को जानता हूं, लेकिन एक बच्ची की दर्दनाक मौत हुई है। ये दुख मैंने पल पल झेला, उस परिवार के साथ में सोनीपत जीएच से लेकर पीजीआईएमएस रोहतक में दम तोड़ने तक साथ रहा हूं। मैंने उस चीज को भोगा जैसे मेरी अपनी बच्ची ने दम तोड़ा है। तो इसमें सिस्टम में सुधार कैसे हो, मैं आज इस चीज को लेकर के आगे इस पे विचार विमर्श करूंगा और मैं आप सबके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने एक पत्र सिस्टम में सुधार कैसे और एक सकारात्मक नजर के साथ, सकारात्मक सोच के साथ कैसे हम आगे आए, तो मैंने एक पत्र अन्याय के खिलाफ न्याय युद्ध, एक आम आदमी की आवाज, जो हमने एक मंच का नाम दिया है, और इसके उसमें किसी भी विभाग में किसी भी कर्मचारी या किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई शोषण हो रहा है, कोई अन्याय हो रहा है, तो उसकी आवाज हम इस मंच के माध्यम से आगे उठाएंगे। इसमें मैंने लेटर लिखा है हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बड़ोली जी हैं, उसके बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस हरियाणा श्री उदय भान जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष आप हरियाणा श्री सुशील कुमार गुप्ता जी को, माननीय सोनीपत लोकसभा सांसद श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी, माननीय सोनीपत विधायक श्री निखिल मदान जी, माननीय सोनीपत महापौर श्री राजीव जैन जी, माननीय वरिष्ठ उप महापौर श्री राजीव सुरवा जी, माननीय उप महापौर श्री मंजित गहलावत जी, माननीय पूर्व विधायक सोनीपत श्री सुरेंद्र पवार जी, माननीय कांग्रेस मेयर प्रत्याशी श्री कमल दीवान जी, माननीय जिलाध्यक्ष इनेलो श्री कुणाल गहलावत जी, माननीय जजपा जिलाध्यक्ष सोनीपत श्री अशोक सोहवा जी, और सोनीपत की सभी जागरूक सामाजिक धार्मिक संगठन उनके अध्यक्ष सचिव और प्रतिनिधियों को यह लेटर
संयुक्त रूप से लिखा गया है, जिसके अंदर हमने बच्ची की मौत का हवाला देते हुए उनको इस मुहिम में साथ जुड़कर कि किस प्रकार से बच्चे की मौत पर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के अमानवीय बयान ने तो पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दिया। पीजीआईएमएस रोहतक निदेशक ने भी अपनी कमियों पर पर्दा डालते हुए सोनीपत जीएच पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हमने आगे इन सभी साथियों को बोला है कि अन्याय के खिलाफ न्याय युद्ध एक मंच के माध्यम से ये लड़ाई न्याय मिलने और सिस्टम सुधरने तक लड़ी जाएगी। ये मंच गैर राजनीतिक है। इस मंच पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से परे गरीब व्यक्ति को कैसे अच्छी स्वास्थ्य प्रणाली जीएच सोनीपत में उपलब्ध हो, सिर्फ इस विषय पर बात होगी। इस संबंध में सोनीपत जीएच ने पूरे सिस्टम हेल्थ सिस्टम को सुधारने की दिशा में एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। आप सबसे सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा रखते हुए मेरा नम्र निवेदन है, कृपया इस आंदोलन मुहिम या धरने में मेरा सहयोग करें। यह मेरी नहीं, जनता का मंच और उठने वाली आवाज भी सोनीपत की जनता के हित में होगी। इस पत्र के माध्यम से मैं सभी जो कि अलग अलग दलों से संबंध रखते हैं उनके सामने मैंने एक निवेदन किया है कि सकारात्मक रूप से वो साथ आए और इस मुहिम को स्वास्थ्य सिस्टम में अच्छी सेवाओं को बेहतर किया जाए, तो उनमें साथ आने की मैंने गुहार लगाई है। उसके बाद कुछ चीजें कि सिस्टम कैसे सुधारा जाए। आरोप हम लगाते रहते हैं, लेकिन सिस्टम को कैसे सुधारा जाए इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। तो मैंने कुछ पॉइंट्स जो मैंने देखे हैं कि इस हेल्थ सिस्टम के अंदर कैसे बुरा हाल सोनीपत के अंदर हो रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा जसवंत सिंह पुनिया, एक डॉक्टर जो कि एमओ बनकर के आए, एसएमओ यहीं बने, सीएमओ यहीं बने और यहीं से डायरेक्टर हेल्थ की पोस्ट पर चंडीगढ़ गए। उनके सर्विस का रिकॉर्ड आप सब पत्रकारों को पता है। आप सब लगातार हेल्थ सेवाओं को अपने अपने माध्यम से कवर करते रहते हो। कुछ समय के लिए दिखावे के लिए कहूंगा मैं कि उनका ट्रांसफर कुछ महीनों के लिए अलग जिलों के अंदर किया गया, लेकिन ऐसा क्या सोनीपत जीएच में है, नागरिक अस्पताल में है कि उनका मन यहां से भरा नहीं। रिटायर होने के बाद डायरेक्टर हेल्थ जैसी बड़ी पोस्ट रिटायर होने के बाद भी वो सोनीपत नागरिक अस्पताल के अंदर एक कमरा अलाट करके वहां पर क्या कर रहे हैं, उनके काम की रूपरेखा क्या है, आखिर वो क्या दिशा निर्देश नीचे डॉक्टर्स को दे रहे हैं, उनके दिशा निर्देश कितने अच्छे काम यहां पर हो पा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं। उसके बाद जो सीएमओ हमारी अब हाल में है, 2019-20 की बात है, कोई चड्डा फैमिली क्या एक बच्चा पेट में ही बिटिया थी, पेट में ही वो मर गई थी, जिसको समय पर इलाज नहीं, समय पर डिलीवरी नहीं हो पाई। डॉक्टर ज्योत्सना जी की उस टाइम पे ड्यूटी वहां पर थी, विभाग में थी, जिनको चार्जशीट किया गया। उसके बाद मजदूरों की कई पत्नियां यहां पर एक्सपायर हुई है, जिनको उसके मामले में वो चार्जशीट हुए। ऐसे व्यक्ति जो चार्जशीट हो चुके हैं, ऑलरेडी विभाग को पता है कि ये चार्जशीट हो रखे हैं, उसके बावजूद उनको ऐसा जो कि एक बच्चे की मौत पर अमानवीय बयान देती है, जो उसको मां बाप की गलती बताती है, उन व्यक्तियों को ये सीएमओ जैसी पोस्ट दे रखी है। तो सबसे पहले ये पोस्ट उन व्यक्तियों के लिए जो मरीजों का, आने वाले मरीजों का दुख दर्द समझ सके, मानवता के दिशा में एक अच्छा कदम उठा पाए, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर पाए, ना कि मैं, ओनली मैं। क्योंकि मुझे सुनने में बहुत सारे डॉक्टरों ने मुझे फीडबैक दिया कि अब मैं, ये विभाग मेरे अंदर है, ये पीएचसी मेरे अंदर है, ये फलाना विभाग मेरे अंदर है। जो ईमानदार लोग हैं, जो ईमानदारी से डॉक्टर काम भी करते हैं, ऐसा भी सुनने आया कि जो हमारे आज के हाल में सरकार में विधायक और जो भी चीजें हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, कि ट्रांसफर नोट तक बनवाए जा रहे हैं इन सीएमओ मैडम के द्वारा कि उनका यहां से तबादला हो और खुली दुकान मेरी चल पाए। तो सबसे पहले यहां से जसवंत सिंह पुनिया जी को, जो रिटायर हो चुके हैं, उनको घर बैठाना चाहिए सरकार को। यह हमारा सरकार से सकारात्मक निवेदन है, ताकि सकारात्मक कदम स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करने में उठाए जा सके। पीएनडीटी जो कि गोपनीय विभाग होता है, जिसकी सूचना जहां पर गर्भ में बच्चा या बच्ची पल रही है, उसका लिंग की जांच होती है, उस कि जो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर सुमित, उसके ऊपर नोडल अधिकारी लगे हुए थे। लेकिन अभी मुझे 4-5 रोज से पता लगा कि एक अधिकारी जिनका नाम है नितिन फलसवाल, जो कि एमओ है भैंसवाल गांव के अंदर, जो कि 4 सीट हुए थे, इन्होंने धरना दिया था 2022-23 पता नहीं 24 के अंदर, शायद खरखोदा के अंदर पीएचसी में। उस धरने के ऊपर सरकार विरोधी नारे लगाए गए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, जिसके अंदर इनको पूरे सिस्टम को करीबन 7 से 8 लोग उसके अंदर थे, लेकिन उनको भड़काने के लिए, उनको
धरना प्रदर्शन करने में अगुवाई करने के लिए नितिन फलसवाल का नाम आया, और जिसमें सरकार के द्वारा, यहाँ के डॉक्टर्स के द्वारा, उपायुक्त सोनीपत के द्वारा उसको चार्जशीट करने की रिपोर्ट डीजी हेल्थ को भेजी गई, वो तत्कालीन सीएमओ के द्वारा लिखा गया। लेकिन डीजी हेल्थ की पोस्ट के ऊपर डॉक्टर जसवंत सिंह पुनिया जी कायम थे, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। और आज देखिए, अपनी मौसी या चाची ताई पता नहीं क्या बताते हैं, ज्योत्सना जी को 9 साल की सर्विस हुई है और उनसे ज्यादा सर्विस के बंदे अपना आराम से चुपचाप बैठे हुए, डीडीओ पावर तक छीनी हुई है, और इनको पीएनडीटी जैसे मतलब एक गंभीर विभाग, गोपनीयता जिसके अंदर रखी जाती है, उस विभाग के अंदर इनको नियुक्त कर दिया गया, साथ में डॉक्टर सुमित जी के। आखिर जो व्यक्ति खुद चार्जशीट हो रखा, वो कैसे इन चीजों को गोपनीय रख पाएगा? और कहीं ना कहीं इसके अंदर भ्रष्टाचार की बू मुझे आ रही है कि अल्ट्रासाउंड मशीनों को पकड़ा जाता है, डॉक्टर्स को पकड़ा जाता है, और कहीं ना कहीं लेन देन करके उनको छोड़ा भी जाता है। तो कहीं ना कहीं आगे चल करके बड़ा भ्रष्टाचार इसके अंदर उजागर होगा। तो उससे पहले ऐसा भ्रष्टाचार हो, मेरा निवेदन है सरकार में बैठे हुए सभी मेरे साथियों से कि इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। जो लोग वर्षों से यहां पर बैठे हुए, लगातार तबादला जिनका नहीं हो पाया, मैं बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मैं अब किसी का मतलब ये नहीं कि सरकार को भी पता है और सिस्टम को भी पता है कि कौन लोग यहां पे बैठे हुए, जब तक उनका यहां से तबादला नहीं होगा, सोनीपत नागरिक अस्पताल के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं हो सकती है। उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार करने में स्लिप, और डॉक्टरों की उगाई करने वाले, क्योंकि डॉक्टर डायरेक्ट भ्रष्टाचार में नहीं पैसा लेता है, उनके कुछ न कुछ नीचे छोटे क्लर्क, जो 4th क्लास जो गेट के ऊपर खड़ा रहता है, जो अंदर क्लर्क का काम संभाल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी इनके अंदर सेवता पाई जाती है। उनके ऊपर भी सख्त निगरानी रखनी पड़े, उनका अगर जरूरत पड़े तो तबादला किया जाए। अगर तबादला करने से भी अगर नई चीजें सुधरती तो उनको तुरंत प्रभाव से स्वास्थ्य सेवाओं से निलंबित करके इसके अंदर सकारात्मक कदम सरकार को बढ़ाने चाहिए। एक बड़ी अच्छी चीज और है, रोस्टर। जो गायनी डिपार्टमेंट है उसके अंदर एक रोस्टर बनता है कि भाई किसकी ड्यूटी किस समय से किस समय तक डॉक्टर्स की रहेगी। पिछले दिनों का आप, क्योंकि मैं मीडिया के सामने बयान दे रहा हूं, मुझे इसका जवाब दे भी मेरी है। पिछले दिनों का कोई भी रोस्टर आप मांग के देख लीजिए, डॉक्टरों के पास रिकॉर्ड ही नहीं है कि किस डॉक्टर की गायनी डिपार्टमेंट के अंदर ड्यूटी तैनात है। ये इसलिए कि कभी कोई दिक्कत, कोई बच्चा पेट के अंदर मर जाता है या किसी महिला की मौत डिलीवरी के दौरान हो जाती है, तो किसी हमारे ऊपर बात ना आए, उसको रफा दफा कर दिया जाए। ये चीजें बड़ी गंभीर है। लगातार संस्थाएं मुद्दा उठाती रहती है, ब्लड बैंक जैसे कंपोनेंट मशीन, प्लेटलेट्स की, वो चीजें नहीं है। ओपीडी की मशीन, मैंने भी एक बार दौरा किया था, तो हमारे विधायक जी भी वहां पहुंचे थे। तो ओपीडी की जो लाइंस लगती है, अब तो लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो गया है, आपस में खींचतान होने लग गई है। तो ओपीडी की लाइंस कम से कम उनके 4 जो है काउंटर बना, 4 तो काउंटर है ही, 8 काउंटर कम से कम वहां पे उपलब्ध करवाए जाए, ताकि जो लोग हैं, पीड़ित लोग जो बीमार होकर के वहां पे पहुंचते हैं, उनको अच्छी सुविधा, टाइम पे स्लिप बन करके डॉक्टर से इलाज करा पाए। ये चीजें, और लोगों की सुरक्षा हेतु वहां पर जो है सुरक्षा कर्मी नियुक्त हो, ताकि आपस में लड़ाई झगड़ा न हो। रेडियोग्राफर, ऐसे लोग मशीनों के ऊपर बैठे हुए जो कि पीड़ित व्यक्तियों के साथ लड़ाई झगड़ा तक करते हैं। मैं भी खुद भुगतभोगी उस चीज का हूं, आप सबको पता है। यही मेरा चीज था, और मैं सकारात्मक रूप से मैं एक लेटर इन सभी अपने जो प्रतिनिधि है, जो कि संवैधानिक पोस्टों के ऊपर विराजमान भी है, कुछ पूर्व विधायक, पूर्व सांसद भी है, मैं इनके पास पर्सनली जाऊंगा। किसी के पास पर्सनली नहीं भी जा पाता तो मैं व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से मैं सूचना वहां तक पहुंचाऊंगा। ये एक रणनीति आगे की तैयार करके इस चीज को सकारात्मक रूप से मैं सरकार के साथ हूं, इसमें वो कदम उठाए इन स्वास्थ्य सेवाओं को, क्योंकि यहां पर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनेलो, जसपा, सभी दलों के प्रतिनिधि भी वहां पर जाते हैं, उनके कार्यकर्ता भी वहां पर इलाज के लिए जाते हैं, और आम जनता तो जाती है। तो आम जनता के हक में ये लड़ाई हम न्याय युद्ध एक मंच, एक आम आदमी की आवाज के तले हम उठा रहे हैं, और इसको हम उठाएंगे। अब